रहा हूं, या आप या मैं किसी और व्यक्ति की मनसा माइंड की चीज़ें नहीं समझ सकते कि वो हमें ठग रहा है या हमें बचा रहा है, तो फिर हम किस तरीके से शेयर मार्केट में काम करें। मेरे लाखों फंस गए, मैंने उसके कहने पे शेयर खरीद लिया, मेरे लाखों फंस गए, उसने मुझे ठग लिया, उसने मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करा दिया, उसने मुझे ये कर दिया। सबसे पहले एक चीज़ बताओ सर, जो फंसता है ना, मुझे लगता है सबसे पहली गलती उसी की है। तो ये सेल के शेयरों में ताकत ला देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये मांग उठ रही है। उससे जो है इंसान जो है किसी भी कार्य के लिए अगर आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले उसको बहुत दिमाग यूज करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपने को सेफ रखे। मेरे पे जो कॉल आ रही हैं, मैं आपको 20% प्रॉफिट डेली करा दूंगी या करा दूंगा, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मेरा नंबर सेव कर लो। मैंने कहा स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। सर इसकी वीडियो बनाने के माध्यम अलग अलग तरीके से आए हैं। वैसे ये जो शेयर है, पिछले 1-2 हफ्ते से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें जब दिख जाती हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना बनता है, और उस अध्ययन को आपके सामने लाकर प्रस्तुत करना और उसके अंदर अपने एनालाइज के जरिए आपको वो ज्ञान देना जो दूसरे लोग कभी नहीं देते, क्योंकि दूसरे लोग टारगेटों में फंसा कर रखते हैं। दूसरी बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया क्यों गिर गया, उसके बारे में बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, कल मैंने आपके लिए जेपी एसोसिएट के बारे में एक वीडियो बनाई थी। बड़े ध्यान से समझ लेना सर उस वीडियो के, और अगर उस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। विशेष तौर पर जब भी मैं कोई न्यूज़ देखता हूं तो मैं उसके 2 पहलू देखता हूं, नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो मैं दोनों तरीक़ों से चीज़ें देखता हूं। जब कुछ न्यूज़ किसी के अधिग्रहण या किसी के बिजनेस के लिए आती है तो उसमें भी कुछ चीज़ें बनी रहती है, छुपी रहती है, तो उसकी भी एनालाइज करनी हमें आनी चाहिए, है ना। तो अपने को सेव करके और किसी की भी बातों में ना आकर, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में ना आकर, किसी के भी टेलीग्राम ज्वाइन करने वाली चीज़ों में ना आकर हमें अपने दिमाग को अच्छा करना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि लगातार मेरे पे जो कॉल आ रही हैं, मैं आपको 20% प्रॉफिट डेली करा दूंगी या करा दूंगा, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, मेरा नंबर सेव कर लो। मैंने कहा भैया मैं पहले ही 10-15 लाख रुपए डुबा कर बैठा हूं। वो कहते हैं भैया पहले डुबाए होंगे पर इस बार नहीं डूबने देंगे हम आपके। इस तरीके से कॉल आ रही हैं और इस कॉल के माध्यम से डायरेक्ट उनको मना नहीं करना है। जब आपको पता लगे कि नए नंबर से फ़ोन आ रहा है तो वो मजबूरी बन जाती है उठाना, और अगर आप उस नंबर को जानते हो तो उससे ब्लॉक करो। फिर आप मनुष्य जो है, इंसान जो है, किसी भी कार्य के लिए अगर आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले उसको बहुत दिमाग यूज करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपने को सेफ रखे। कार भी चलाओगे, किस तरीके से अपने को सेफ रखें। कुछ भी काम करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे तो किस तरीके से अपने खर्चों को सेव करें। भैया खर्चे बचाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरीके से होती है शेयर मार्केट। लगती आसान है खरीदना बेचना, पर ये खरीदना बेचना अगर हम किसी के द्वारे कर रहे हैं तो उसके अंदर लाजमी हमें फंसना है। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको भी सुनने को मिलता है, मुझे भी सुनने को मिलता है, हम सबको देखने को भी मिलता है कि मैंने उसकी वीडियो देखी थी, मेरे लाखों फंस गए, मैंने उसके कहने पे शेयर खरीद लिया, मेरे लाखों फंस गए, उसने मुझे ठग लिया, उसने मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करा दिया, उसने मुझे ये कर दिया। सबसे पहले एक चीज़ बताओ सर, जो फंसता है ना, मुझे लगता है सबसे पहली गलती उसी की है। जब आप किसी भी व्यक्ति के, इंसान के आदतों को नहीं जान पाते अपनी बुद्धि के साथ कि वो आपको ठग रहा है, आपको क्या करना चाह रहा है, तो फिर आप किस तरीके से शेयर मार्केट में काम करोगे। शेयर मार्केट में हजारों कंपनी है और हजारों कंपनियों के अंदर सबकी रणनीति अलग है। एक दूसरे से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की मंशा लगी रहती है। एक दूसरे को किस तरीके से मात दी जाए, कंपनियों में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो उन सारी गतिविधियों को फिर कैसे समझ जाओगे, और उन सारी गतिविधियों को समझाने के लिए मैंने इस चैनल और अपने सार्थक बाजार से और डीप सर्च चैनल का विस्तार किया है, और वो सिर्फ समझाने के लिए। समझ रहे हो सर,
जब आप मेरी प्रति ईमानदारी बरत के उन चीज़ों को नहीं समझ सकते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या आप या मैं किसी और व्यक्ति की मनसा माइंड की चीज़ें नहीं समझ सकते कि वो हमें ठग रहा है या हमें बचा रहा है, तो फिर हम किस तरीके से शेयर मार्केट में काम करेंगे? भैया पैसों का काम है ये। और मैंने कई बार कहा है कि किसी की टेलीग्राम ज्वाइन करके पैसा देकर और ट्रेड लेकर अपने पैसों को फंसाना, फिर कहना हम फंस गए। भाई किसने कहा था फंसने के लिए? सबसे पहले एक बात देखो सर, हमें किसी की बातों में नहीं आना है, बस आपको ये समझना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मुझे बहुत सारी चीजें सब जिस तरह से कॉल आ रही है ना, हम आपको इतना प्रॉफिट करा देंगे, तो मेरे पास आ रही है तो आपके पास भी शायद लाजमी आ रही होगी सर, कमेंट करना। तो मुझे उस स्थिति को आपको दिमाग में आज डालना था कि जो लोग कहते हैं हम फंस गए, भैया गलती हमारी है, हम ही किसी की बातों में आ रहे हैं, हम ही अपने लालच को बढ़ा रहे हैं। जब आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके हमारा भला नहीं हो सकता और कई बार पैसे डूब रहे हैं, तो क्या आप उस पैसों को पूरा कर लोगे? छोटी सी बात है, आपके 5 लाख ऑप्शन ट्रेडिंग में फंस गए, डूब गए, और फिर आप 50,000 ला के क्या वो 5 लाख पूरे कर लोगे? भैया सपने दूर के हैं। जब विजय केडिया साहब जैसे व्यक्तियों के पास ये चीज़ें नहीं संभली, तो आपके हमारे बस के है क्या ये बातें? 14 रुपए के डब्बे के दूध के पैसे नहीं थे बच्चे के लिए। उस स्थितियों से वो कह रहे थे तुम निकल जाओगे तो कर लो उस काम को। भैया उस काम को करने से पहले सोच ले, बर्बाद भी हो जाएंगे हम। और हम कहते हैं कि हम किसी के चक्कर में आके शेयर खरीद रहे हैं, हम किसी के चक्कर में आके कॉल पुट कर रहे हैं, और उस चक्कर में आकर हम सोच रहे हैं करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल गलत है। समझने वाली दृष्टि लाइए सर, समझने वाली दृष्टि शेयरों के काम के प्रति आएगी और कॉल पुट दूर होने से आएगी, और सट्टे से दूर रहना ही पड़ेगा आपको। और ऐसी कॉल जो आती है उनको ब्लॉक करो सबसे पहले। तो गलतियां कहीं ना कहीं हमारी है। देखो सर, जब कोई एक बड़ा व्यक्ति या उद्योगपति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी चीज़ों का विस्तार करता है, मैं बात कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट और उसके मालिक गौतम अडानी यानी कि अडानी ग्रुप का, तो अंबुजा सीमेंट ने ये भी चीज़ें आपको देखने को मिली। सबसे पहले सांगी इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी कुछ हिस्सेदारी को सेल किया, वो न्यूज आई थी जो सेल किया, सॉरी न्यूज आई है वो, उससे कल आपको ये इंडस्ट्री गिरते हुए देखने को मिला। दूसरा एक न्यूज और देखने को मिली थी कि अंबुजा अपने साथ अपनी कंपनियों का विलय करने की चीज़ों के साथ है, ये भी एक गुड न्यूज है। दूसरा, अंबुजा सीमेंट जो सपने देख रहा था कि दक्षिण की तरफ जो कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया और कंपनी के विस्तार के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जब इस तरीके से कारोबार को बढ़ाने के लिए अडानी ग्रुप लग रहा है, तो क्या दूसरा अल्ट्राटेक जो इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है वो चुप रह जाएगा? जब इन स्थितियों को आपको समझ, जब बिजनेस आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो शेयर में उतार चढ़ाव चलेंगे, इसलिए थोड़ा संभल के रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि दोनों के दोनों सोच रहे हैं कि दक्षिण की तरफ अपना विस्तार किया जाए। और इंडिया सीमेंट जो एक कंपनी है, दक्षिण की एक बड़ी कंपनी है, और जिसके अंदर दक्षिण में अपना विस्तार करने के लिए अल्ट्राटेक यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप ने करीब 23% का स्टेक इंडिया सीमेंट में ले लिया है, इंडियन सीमेंट में ले लिया है। यहां से क्या देखने को मिला कि इससे पहले तो अंबुजा सीमेंट में आपके दिमाग में आ रहा था, तो दूसरी तरफ फिर दूसरा उद्योगपति नहीं सोचेगा भैया ये तो कब्जा कर लेंगे साउथ की तरफ, तो इसका ही प्रतिस्पर्धा कहते हैं ताकि अपना व्यापार बढ़े। तो ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ साउथ की तरफ अंबुजा सीमेंट को देखने को मिलेगा, क्योंकि 23% की हिस्सेदारी इंडिया सीमेंट पे अल्ट्राटेक ने ले ली है। ये एक वैसी चीज़ है कि दो उद्योगपति आपस में अपनी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कर रहे हैं और अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इसलिए सच्ची दिमाग से अपनी चीज़ों को समझिए। तो ये इसी तरीके से है शेयर मार्केट, एक दूसरे के पैसे कमाने के चक्कर में लगे पड़े हैं हम। भैया कभी आप लॉस लेते हो तो दूसरा प्रॉफिट लेता है, घूम रहा है हमारा पैसा। तो उन चीज़ों को आपको समझो, अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ दिमाग लगाइए और शेयरों को रखने की विधि बनाइए। ज़्यादा शेयर नहीं रखते, अब रखने की चीज़ें आ रही हैं, और रखने की चीज़ें आपको बजट के बाद से मिलेंगी। फिलहाल तो वो आपको पता ही है, बजट की तरफ आपको प्रॉफिट की चीज़ें भी देखने को पड़ेगी। तो सारी चीज़ों को समझिए। यहाँ पर इस चैनल पर कभी भी खरीदने बेचने वाली चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, टारगेट वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। जो भी व्यक्ति मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, मैं इसमें एंट्री कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं बिल्कुल भी अब ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है
कि जब संजीव भसीन जी चीज़ों में इस तरीके से इन्वॉल्व वाली चीज़ें आई हैं तो हम कैसे करें। और आजकल मैं व्हाट्सएप में ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, है ना, तो वो भी यही एक कारण है और ये आपको समझना है। और दूसरा कारण है मेरे दांत का दर्द अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है, फिर से स्टार्ट हो गया 3 दिन से। अब मुझे झाड़ निकालनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा और वो व्हाट्सएप के लिए मैं फिर से एक्टिव होऊंगा। वैसे तो कल मुझे यानी कि आज ही मुझे जाना है देहरादून, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ शुक्रवार को। तो इन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा ना। तो अडानी ग्रुप जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट से आगे अपने विस्तार कर रहे थे सीमेंट में, तो बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक ने भी इंडियन सीमेंट में अपनी चीज़ों को देखा है। दूसरा आप बात करेंगे सर सेल की। स्टील बनाने वाली एक बड़ी निर्माता कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी सेल, जो अपने द्वारा लोहे और इस्पात में अच्छा वर्क करती है। दूसरा आपको समझना है कि कंपनी महारत्न कंपनी है और इसके पास करीब 5 संयंत्र और 3 विशेष इस्पात संयंत्रों में ये लोहा और इस्पात का उत्पादन करता है। तो अच्छा खासा कंपनी के पास प्लांट है। दूसरा अगर आप समझें तो कंपनी की मार्केट कैप जो है करीब 61,392 करोड़ की मार्केट कैप है और हाई करीब 176 रुपये करीब का हाई है और लो कंपनी का करीब 81 रुपये 80 पैसे का। इस टाइम कंपनी का शेयर 149 रुपये करीब का चल रहा है। दूसरा कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो 27,959 करोड़ की सेल्स और करीब कंपनी ने प्रॉफिट 1,126 करोड़ का कंपनी ने मार्च 2024 में प्रॉफिट किया था। रिजर्व कंपनी के पास जो देखने को मिलता है करीब 52,971 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी का जो उधार है करीब 36,323 करोड़ करीब का इनके पास उधार है। कैश फ्लो भी कंपनी का सही है। दूसरा अगर हम देखें कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है करीब 65% के प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 3.18% के हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 15.86% के हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 15.96% के। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है। फंडामेंटल कंपनी मजबूत है और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कार्यकाल अपने प्रधानमंत्री जी का संभाला तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा वर्क होने वाला है। ध्यान रखना सर, जिस तरीके से कई करोड़ घर बनाने की चीज़ें आपको सुनने को भी मिली तो उसके अंदर भी आपको सीमेंट भी हो गया, क्योंकि सीमेंट की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए कंपनी अपने विस्तार कर रही है। दूसरा स्टील भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी ने हमें बीते दिनों बताया कि करीब वो 36,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है, एक संयंत्र बनाने जा रही है। कहाँ पर? बंगाल के बरनपुर में, जो अभी तक का हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा एक निवेश है, यानी कि सबसे बड़ा निवेश है बंगाल की तरफ अभी के हाल ही के दिनों में। तो वहाँ पर भी अपनी स्थितियों को अच्छा करके 36,000 करोड़ निवेश करने की मंशा में बना रही है, जो एक अलग आधुनिक तौर का इस तरीके का इनका इस्पात का एक संयंत्र होगा। तो ये कंपनी भी एक लाजवाब है। जैसे कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और मैंने आपको कहा था कि टीड़ागढ़ जिस तरीके से रेल के पहियों का विस्तार करने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रूस और चीन से ही पहिए यहाँ पर मंगाते हैं। पर आपको एक चीज़ और समझा दूँ, जब मैं ये पहियों की खोज कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला कि सेल और RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड दोनों भी अपने प्लांट में रेलवे की तरफ से इनको एक लक्ष्य मिलता है और उस क्षमता के अनुसार ये रेलवे के लिए पहिए बनाते हैं। पर देखने को ये मिला है कि जब से ये दोनों कंपनियां अपने काम के प्रति, जो पहिए बनाने के प्रति बीते वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2024 में थोड़ा हल्का रही है, उस हिसाब से नहीं रही है जिस हिसाब से इसको रेलवे से ऑर्डर मिला है। पर ये चीज़ समझने की है कि हमें कम से कम ये तो पता लगा कि भैया सेल हो गया, RINL हो गया, ये दोनों अपना पहिए का निर्माण करती है जो रेलवे का। और रेलवे में जब विस्तार होगा, रेलवे में ज़्यादा गाड़ी बनेगी तो ये आपूर्ति भी कराते हैं भैया, ये नहीं कि आपूर्ति भी कराते हैं, पर लक्ष्य थोड़ा चूकते हैं। इसी कारण से इंपोर्ट करना पड़ता है ना, मंगाना पड़ता है बाहर से, चीन से। पर ये देखना कि जैसे ही अपने में विस्तार करते जाएगी तो ये वो लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी जो सरकार यानी कि रेलवे के द्वारा इसे रेल के पहिए बनाने के लिए ऑर्डर मिलते हैं। अगर बात हम करें रेल के मुताबिक, सितंबर 2023 में रेलवे की तरफ से इसे अच्छा खासा ऑर्डर भी पहियों के द्वारा मिला था, लेकिन ये उसके अंदर करीब 2,849 पहिए ही रेलवे को दे पाया।
अगर यही चीज़ हम सितंबर 2022 की देखें तो वहाँ पर इसने जो पहिए दिए थे रेलवे को, जो करीब 3720 पहिए थे, समझ रहे हो। तो ये अपने लक्ष्य से चूक रहा है, यानी कि पिछले सितंबर 2022 में ज़्यादा था, सितंबर 2022-23 में इसने कम किया है, पर आगे आगे ये अपने को बढ़ाएगा। देखो सर, जो न्यूज़ मुझे मिल रही है, अभी वो न्यूज़ नहीं मिली कि हाल ही के दिनों में इन्होंने क्या किया है, पर ये बीती न्यूज़ ही हमें मजबूत कर रही है कि ये पहियों में वर्क कर रही है। तो सर हमारा वीडियो बनाने का माध्यम अलग है, ताकि हमें पता लगे कि भैया सेल भी जो है रेलवे के पहिए की बहुत बड़ी बात है, ये सब छोटे हल्के में मत लेना। तो यही कारण है कि बाहर से जो पहिए हम इंपोर्ट करते हैं, कि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो जो है उस क्षमता से वर्क नहीं कर रही है, पर आगे तो करेगी। इम्पोर्टेंट सर ये शेयर है, मैं आपको बताऊँ। दूसरा, RINL और ये सेल का रीमर्जर करने वाली मांग उठ रही है। भैया अगर ये मर्जर हो गया ना तो ये सेल के शेयरों में ताकत ला देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये मांग उठ रही है, और मांग उठने से पहले आपको समझना है कि विशाखापट्टनम इस्पात की जो इकाई है RINL, अगर इस तरीके से आपस में मर्ज हो जाएं तो पॉजिटिव संकेत हो जाएंगे हमारे लिए। तो उन चीज़ों को भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। तो देश में जितना भी विकास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चाहे वो रेलवे में हो, बिल्डिंग हो, पुल हो, इधर हो उधर हो, वहाँ पर सीमेंट और दूसरा आपको स्टील में भी और लोहे में भी अच्छी खासी चीज़ें बढ़त देखने को मिलेगी, और स्टील सेक्टर जो है और आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे कल इसका शेयर जो आपको थोड़ा तेज़ी दिखाने को मिला, वो आगे भी और दिखा भी सकता है, पर ये जो है महारथन कंपनी है, और इसे हमें कंपनी को होल्ड, अगर ले रहे हैं तो होल्ड करने की स्थितियों के साथ आना चाहिए। सर देखो, किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, पर वो व्यू निकाल देता हूँ जिस व्यू से हमें लगता है कि हाँ, कि जिस कंपनी के हम शेयर ले रहे हैं उस कंपनी के बारे में हमें पता है ना, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज आपको सेल कैसा लगा? देखो सर, बहुत सारी इसके अंदर और न्यूज़ भी हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो उसे बाद में कवर करेंगे, क्योंकि अधिकतर मैंने वो चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश की है जिससे आपको लगे हाँ भैया, अगर हम सेल पे ध्यान दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं ना। और हम ध्यान दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया में तो क्यों दे रहे हैं। कल वोडाफोन आइडिया 60 से 65 पैसे जैसे ही गिरा तो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए, कॉल आए, सर क्या हो गया अचानक। देखो सर, हुआ कुछ नहीं है और हो भी बहुत कुछ गया है, और जो इस वजह से ये शेयर आपको गिरने को देखने को मिला, तो न्यूज़ में तो ये है कि भैया जियो ने जिस तरीके से 12 से 27% तक के अपने जो टैरिफ थे उसके अंदर वो बढ़ाएगा, और 3 जुलाई से वो एक्टिव होगा, वो प्लान एक्टिव होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही कि इस कारण आपको वोडाफोन आइडिया गिरने को मिला। तो जब कोई कंपनी अपने जो उसके टैरिफ है या कुछ भी रेट है उसमें बढ़ोतरी करती है, तो ऑटोमेटिकली एक ही चीज़ से वो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है जो अधिकतर और बनाने से नहीं होगा, समझ रहे। पहले एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है और 100 रुपये में वो रख कर रही है, अब उसी चीज़ की कीमत 120 हो जाए तो 20 एक्स्ट्रा हो गया, नहीं हो गया। तो ये लाजमी तेजी थी जियो में, जियो रिलायंस इंडस्ट्री में शेयर देखना तेजी के संकेतों में था। पर वोडाफोन आइडिया इसलिए गिर गया क्योंकि देश की एक बड़ी कंपनी जियो जो है अपने टैरिफ हाई कर रही है। पर ये मुझे वो पॉजिटिव लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने और पहले भी कई विश्लेषकों ने कहा था कि टैरिफ जो है इंडिया में बढ़ने चाहिए, और उसकी वजह से कंपनी को जो रेवेन्यू, जो आरपू में जो बढ़ोतरी होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जियो ने तो अपना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, जब जियो करेगा, एयरटेल करेगा, तो क्या वोडाफोन आइडिया चुप रहेगा? क्या वोडाफोन आइडिया वही सेवा, वही चीज़ें करता रहेगा? क्योंकि अब तो इसके पास 18,000 करोड़ रुपए की एक मजबूत चीज़ है। दूसरा, प्रमोटर की भी एक मजबूत चीज़ है, बैंकों से भी कुछ मजबूत चीज़ें होंगी, आगे जाकर 4G का विस्तार, फिर 5G के विस्तार के लिए चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये भी टैरिफ की चीज़ें बढ़ाएगा, देखो सर वोडाफोन आइडिया ने पहले कहा था कि टैरिफ बढ़ सकते हैं, तो जब वोडाफोन आइडिया से पहले जियो और एयरटेल अपने टैरिफ बढ़ाएंगे तो क्या वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ नहीं बढ़ाएगा? अगर इस वजह से शेयर गिरा है तो लाजमी गिर सकता है, पर इसमें निगेटिव क्या है? आप मुझे निगेटिव बताओ, उसका क्या है? ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि और आसान हो गया ना वोडाफोन आइडिया के लिए अब टैरिफ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे बड़ी कंपनी ने जब बढ़ा दिया तो भैया वोडाफोन आइडिया भी तो बढ़ाएगा ना। तो न्यूज़ को हम समझते हैं ना सर, क्योंकि कल भी मेरे पास काफ़ी कमेंट इसके ऊपर भी आए हैं, और मुझे तो सर ये जो वोडाफोन आइडिया है एक और कारणों से भी देखने को गिरता हुआ मिला है। वो मुझे तो लगा संजीव बसिन जी की जो भी चीज़ें निगेटिव चल रही थी, क्योंकि उनका ही बताया हुआ ये शेयर था, है ना।
तो सर मैं आपको फिर बता दूं, ना तो मैं आपको सेल खरीदने के लिए बोल रहा हूं, ना अल्ट्राटेक या ना आपको अंबुजा सीमेंट, ना वोडाफोन आइडिया। मैं तो वो आपके अंदर साइकोलॉजी डाल रहा हूं जो कभी कभी किसी किसी की नज़रों में नहीं आती है। मैं तो वो चीज़ आपके नज़रों में डाल रहा हूं भैया। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम अलग है। जब मैं वीडियो बनाने लग जाता हूं सर, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सामने आप बैठे हो भैया, फिर मैं हूं, फिर हमारे अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि आप समझने के लिए आ रहे हो, मैं आपको एनालाइज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मेरे दर्शकों में जो भी मुझे देख रहे हैं वो सिर्फ टारगेट या अलग तरीके की रणनीतियों के लिए सोच रहे हैं, लालची भावना से सोच रहे हैं, भैया बहुत जल्दी अलग हो जाओ मेरे से, हमारा विस्तार वो नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, है ना। तो हम इस तरीके से वर्क बिल्कुल भी नहीं करते जो हमें किसी पाबंदी में डाल दे। बल्कि हाँ, भगवान की जो सेवा में आप कर सकते हो वो तो मैं लाजमी, मुझे अच्छा लगता है ना। तो भैया जिसका भी ज्वाइन बटन नहीं है वो ज्वाइन बटन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट दूसरा खोल सकता है। और अगर आप सुपर थैंक्स भी करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप सुपर थैंक्स कर सकते हो। तो वो पैसा आपकी किसी अच्छी चीज़ में लगेगा, मैं आपको बता दूं। तो मंदिरों के हमारे जो यात्रा चलती रहती है या आस पड़ोस में कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो एक गुप्त दान सा हो जाता है ना, तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। तो सारी स्थितियों को हमें अच्छा करना है, लालची और स्वार्थी इंसानों से दूर रहना है। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के लिए ठग रहे हैं तो गलतियाँ पहले हमारी है। सरकार हो, सेबी हो, हर एक व्यक्ति हो, हमें समझाने में लगा है कि किसी के चक्रों में नहीं आना, तो फिर क्यों हम फंस रहे हैं। दूसरा, आपको करोड़पति बना नहीं सकता जब तक कि आप अपनी एनालाइज के द्वारा उस चीज़ को नहीं परखते। तो सीखिए, सीखते जाइए और शेयर मार्केट फंडामेंटल जितनी भी न्यूज़ आ रही है उसको समझते जाइए। तो यहाँ से आपको देखने को मिला है कि साउथ की तरफ अल्ट्राटेक अपने पैरों को बढ़ाकर अंबुजा सीमेंट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीज़ों के साथ है। तो ये न्यूज़ एक अलग तरीके से इसे आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, आप देखें कि सेल के साथ अगर एक कंपनी जो इसके साथ रीमर्जर हो जाए तो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। और दूसरा, ये 36,000 करोड़ रुपए जैसे बंगाल के संयंत्र में जो आधुनिक तौर पर बन रहा है उसके लिए विशेष तौर पर अगर ये और ज़्यादा हमें बताएगा तो वो भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ होगा। तीसरा, आपको समझना है कि अगर ये पहिए में कमज़ोर है बनाने में तो क्या ये आगे जाके मजबूत नहीं हो सकता, तो वो भी हमें समझना है। तो हमें एक और चीज़ पता लगी है। तो जितनी भी मेरी वीडियो बन रही है सर, सब समझाने के लिए, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, किसी को भी मेरी बातों में आने की और उससे शेयर लेने की कोई भी सलाह बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ खरीदने बेचने के लिए। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।